मेरी पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव की है। अच्छा। और उसका एक तकिया कलाम है कि सब भगवान की देन है। अच्छा। क्या बात। सब ऊपर वाले की देन है। मेरे घर के ऊपर एक किराएदार रहता है। चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, जुगनुओं सी चमकती रही लड़कियां, चांद जैसी। मेरी पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव की है। अच्छा। और उसका एक तकिया कलाम है कि सब भगवान की देन है। अच्छा। क्या बात। सब ऊपर वाले की देन है। मेरे घर के ऊपर एक किराएदार रहता है। बहुत अच्छे। एक दिन साहब मेरी पत्नी बहुत सज धज कर बैठी हुई थी। मैंने शैलेश भाई अपनी पत्नी को आज तक 200 रुपए की साड़ी लाके नहीं दी जी। वो 2000 रुपए की साड़ी में बैठी हुई थी। अच्छा। और सज संवर कर बैठी हुई थी। मैंने कहा कि आज बहुत खूब लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। तो पत्नी ने कहा सब ऊपर वाले की देन। इस तरह की घटना दुर्घटना घट जाती जी। है और बात घर से ही शुरू हो जाती है। सुनाइए। मैं कविता से आपको जोड़ता हूँ, व्यंग की पाठशाला का विद्यार्थी हूँ, तब मैं कविता आप तक पहुँचाता हूँ। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। पंक्तियाँ निवेदित है कि एक पागल निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में जा घुसा, काफी देर तक जोर जोर से हंसा और जैसे ही उसकी हंसी का अंत हुआ तो उसने दीवार पे टंगी गांधी की तस्वीर को छुआ। कि एक पागल निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में जा घुसा, काफी देर तक जोर जोर से हंसा और जैसे ही उसकी हंसी का अंत हुआ तो उसने दीवार पे टंगी गांधी की तस्वीर को छुआ और बोला हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेंगे, तुम तो नहीं लड़े चुनाव पर हम लड़ेंगे। कि तुम तो नहीं लड़े चुनाव पर हम लड़ेंगे। ये क्रिया देखकर निर्वाचन अधिकारी को दया आई। उसने कहा भाई गांधी जी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस देश के संविधान में पगलों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। क्या बात है। क्योंकि इस देश के संविधान में पगलों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो पागल ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, सोच समझ कर विचार किया और तपाक से बोला कि हमारे मोहल्ले का राम भोला अभी अभी केंद्र में मंत्री बना है, जिसका रोम रोम भ्रष्टाचार और बलात्कार से सना है। वो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारी के नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पागलपन के एक से एक नमूने छोड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी उस मंत्री की तरह षड्यंत्री हो गए हैं, क्योंकि आजकल कई पागल इस देश में मंत्री हो गए हैं। बहुत अच्छा। चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, जुगनुओं सी चमकती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी। मेरे घर में 4 बच्चियों ने जन्म लिया। 15 पीढ़ियों में कभी बच्चियां हमारे घर में जन्म नहीं लिया था, पर मेरे बच्चों के यहाँ 4 बच्चियों ने जन्म लिया। एक शेर आपकी नजर करता हूँ, मैं कैसा महसूस करता हूँ कि जूही चंपा चमेली ओ गुलनार सी, जूही चंपा चमेली और गुलनार सी, ओ गुलनार सी, जूही चंपा चमेली ओ गुलनार सी, मेरे घर में महकती रही लड़कियां। क्या बात है। बहुत अच्छे। बहुत खूब। रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, जुगनुओं सी चमकती रही लड़कियां। और एक्शन नज़र करता हूँ कि बारहा अम्मिया बान समझा दिया, बारहा मम्मी डैडी ने समझा दिया, बारहा मम्मी पापा ने समझा दिया, राह फिर भी
भटकती रही लड़कियां, क्या बात है। चांद जैसी निखरती रही। और एक कदम और आगे चल करके हिदायतन ये शेर नजर करता हूँ कि एक छोटी सी गलती की दहलीज पर, एक छोटी सी गलती की दहलीज पर, एक छोटी सी गलती की दहलीज पर जिंदगी भर सिसकती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, जुगनुओं सी चमकती रही लड़कियां। और अंतिम शेर पढ़ रहा हूँ। जी जी। लड़कियों का भविष्य बनाने में माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और माँ बाप की भी कुछ ऐसी भूमिका हो जाती है, लड़के का भविष्य बिगड़ जाता है। चलिए आपकी नजर करता हूँ शेर। सुनाएं इरशाद। कि ब्याहदी कौन से घर में माँ बाप ने, पश्चाताप का शेर, कि ब्याहदी कौन से घर में माँ बाप ने, ब्याहदी कौन से घर में माँ बाप ने, मौत को भी तरसती रही लड़कियां, चांद जैसी निखरती रही लड़कियां, चांद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा।